हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे, आ रही हूँ लंच और इसमें है रायता थोड़ा सा और दाल चावल। लंच बना हुआ था 1:30 बजे का और अभी 5 बज रहे हैं और मैं 5 बजे लंच कर रही हूँ क्योंकि लाइट ही नहीं थी। लड्डू को ऐसे खिलाया, ऐसा खुश हो रहा है, ऐसा खुश हो रहा है। लाइट आई है तो मैंने अभी खाना डाला है क्योंकि गर्मी में इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि पूछिए मत। और यहाँ पे ना बारिश का मौसम अब हो रहा है, जाके जब उसे घूमने जाना है तो उसे रेडी किया है, वो गया है नीचे अभी घूमने के लिए। अब देखते हैं किस देर घूम पाता है क्योंकि बारिश शुरू ही हो गई थी ऑलमोस्ट। अभी तो मैं अपना लंच कर रही हूँ जो कि इन इवनिंग हो रहा है, तो चाय का तो कोई सवाल ही नहीं, मतलब चाय का कुछ लग रहा है तो 1 घंटे बाद चाय बनाऊंगी मैं। कुछ बोलना है आपको? डू यू वांट टू से आई लव यू? आई लव यू शे कुछ तो बोल। ये अपनी मस्ती में है, तू अपनी मस्ती में हो, है ना? चले जाओ फिर, है ना? वो हो गया ना पूरा साफ सब, है ना? हाँ, वो निकाल दे सब। हाँ निकाल, चावल वाला कर दी। चावल हाँ वो कटोरी में कर दो, है ना? दाल दाल भी कटोरी में कर दो। बुल्ले निकाल। हाँ हाँ हाँ, अभी कम हुई है ना। तो मैं और जिया आ गए हैं बाहर थोड़ा सा आनंद लेने, पर यार बहुत ही हल्की बारिश है, मज़े की नहीं है अभी भी, है ना जिया? पापा अब आएगा मजा। इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। हाय जिया, बाय बाय जिया। जिया ये जाना है घूमने करने तुम्हें भी? घूमने करने चलोगी? जिया बाय बाय। कहाँ है वो, अंदर है क्या? बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जिया के साथ बैठ के आई थी पर ठंडा नहीं हो रहा फिर भी। तो जिया ना अभी बैठ नहीं रही, पता नहीं मेरी ना पूरे ना रसोई से गैस की स्मेल आ रही है। मुझे लग रहा है कि ना कहीं से ना कुछ लीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। कुछ सारे नॉब बंद है, सब बंद है। तो आज ज़रा बीच में ऑफिस से आया, फिर वापस अभी वो चले गए, अभी थोड़ी देर में आएंगे। उनका कुछ काम निकल आया था। तो अद्विक जो है वो भी नीचे खेल रहा है, उसका टाइम बहुत ज़्यादा सुधरा है। तो आज एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो गई, मेरा इतना मन ख़राब हुआ, इतना मन ख़राब है मेरा अंदर से कि पूछे मत। मतलब लाइफ में ना क्या ना हो जाए वो कम है, मतलब लाइफ का सच में ना कुछ नहीं पता चलता। तो जो मेरी हाउस हेल्प आती है ये वाली, उनको एक बच्चा है जिसका कल बर्थडे था, तो वो एडवांस लेके गए थे, बोल रहे थे कि बच्चे को बोल करना। तो मेरे को पता ही नहीं रखना है मुझे, तो मैंने दे दिया। तो मैं उनसे ऐसे ही क्या बोलते हैं आज पूछा कि बर्थडे कैसा रहा, कैसा बना, तो बताई थी। मैंने बोला आपने एक ही बेबी किया, तो क्योंकि 17-18 साल का है, मुझे लगा दूसरा करती होगा फिर होगा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक लड़की थी। फिर मैंने बोला लड़की थी का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला एक बेटी हुई थी और बेटी होने के बाद उन्होंने फैमिली प्लानिंग नहीं करी थी, मतलब फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है वो नहीं कराया था। तो जब बेटी 6 महीने की थी तो उन्हें लगा फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराओ। टीटी कह रही, टीटी मेरे को समझ में नहीं आया टीटी क्या होता है, टीटी क्या होता है। फिर मैंने पूछा टीटी क्या होता है, तो उन्होंने बोला वो फैमिली प्लानिंग का होता है। तो वो गई, बोले जिस दिन मेरा ऑपरेशन था मेरी मम्मी, मतलब उनकी मम्मी और मौसी जो थी वो घर पे थी और बेटी के पास में 6 महीने की बेटी थी। बोली थी मैं आई हूँ ऑपरेशन करा के और मेरी बेटी को होश नहीं था, हम लेके गए, 2 दिन एडमिट रखा। 6 महीने मेरी बेटी हंसती खेलती थी और वो चली गई। और मैंने बोला कि हुआ क्या था? वही पता नहीं, जब मैं आई थी तो वो बेहोश टाइप की थी, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाए कि हुआ क्या था, दिमाग में बुखार चढ़ गया या मुझे बुखार कुछ भी नहीं था, पर कुछ ऐसा हुआ कि वो 2 दिन उसका इलाज चला है पर वो होश में नहीं आई। सांसें चल रही थी पर वो होश में नहीं आई। तो वही भी मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। और ना वो जिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आए हैं ना, तो उन्हें अद्विक से ज़्यादा लगा अब जिया से। फिर मेरे को समझ में आया, मैंने बोला अच्छा आपको जिया इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है? तो उन्होंने बोला
फिर मैंने उनसे कहा कि फिर आप अगर फैमिली प्लानिंग होती तो मेरे पास दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्योंकि फैमिली प्लानिंग का जो है यार अभी मेरा भी नहीं हुआ था, बहुत ही वियर्ड है पर नहीं हुआ मेरा भी। तो फिर मैं उनसे बोली थी अगर फैमिली प्लानिंग करा ली है तो उसके बाद बेबी नहीं होता है, तो उन्होंने बोला वो खुलवाना पड़ता है। मैंने बोला आपने प्लान नहीं किया फिर दोबारा कुछ ऐसा कि इंसान को लगता, बोली थी नहीं एक बार चला गया तो फिर मेरा मन नहीं हुआ। दुख इतना बड़ा था कि वो इतना मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा है बोलने में, वो इतनी मन ही नहीं हुआ। फिर जो बेटा था हमने उन्हीं को वो बड़ा किया, और वो जिस दिन टीटी कराया है 6 महीने तक सही थी, और फिर कुछ बता भी रही थी वो कि कोई पड़ोस में सपना देखता था या क्या देखता था, और उसके बाद फिर वो कहती थी पता नहीं है कुछ ऐसा कहती थी, समझ में नहीं आया। वो बोली थी हमें तो पता ही था ऐसा कुछ होना है। फिर मैंने बोला उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, क्या हुआ ये मेरा फ़ोन आ गया, मन ख़राब हो गया। तो मेरे को वही लगा एक माँ के दिल पे क्या ही बीतती होगी जब ऐसा हो जाता है। यार चलो चाय बनाने चलते हैं अभी। गोडी बनाना था दिया को, गोडी बनाना था। ये समझ रही है, पता है वो जानबूझ के रो रो के दिखा रही है किसी बस फिर रो के फिर रोएगी आज ये रो रो के दिखा रही है गोदी के लिए। चलो चाय कौन कौन पिएगा, हाथ ऊपर करो, कौन पिएगा नीचे गर्मी लग रही है थोड़ा, अभी एसी में बैठा तो चलो मैं तो पीऊंगी चाय, तुम भी पियोगी। इतनी गॉसिपिंग करती है मेरी मम्मा मुझसे, इतनी सारी बातें करती है मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, बस लगता है बात ही करती रहे पूरे दिन, मुझसे बात करती रहे, मेरे अच्छा बात करती रहो, मैं पूरे दिन लाइव आती रहूँगी। बस एक बार थोड़ी बली हो जाऊँ तो मम्मी की आईडी से मैं ही लाइव आऊँगी। कौन कौन मुझसे बात करेगा सच बता दो, अगर बात कर लोगे तो लिखो एक मेरे को फूल दे दो, एक फूल और दिल जो जिया से बात करना चाहता है लाइव में हो उठ गई, लाइव में आएगी जिया लाइव में। हाँ बेटा इस चल गया, और देखना अभी बचेगा नहीं है, हाँ ये कंबल गायब होने वाला है। चाय बन गई है और मेरे पास एक कमेंट आया था तो मुझे लगा मैं इससे पहले भूल जाऊं, और वो मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है चक्र प्रताप सिंह 4559, कल उनके बेटे का जन्मदिन है। तो आई थिंक उन्होंने पिछले साल भी बोला था और मैं नहीं कर पाई थी, और इतनी छोटी छोटी खुशियाँ बांटने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा मैं विश करूँगी। उनके बेटे का नाम है सोम, तो सोम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय करिए अपना दिन और केक खाइए, घूमिए फिरिए, और जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, और आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत सक्सेसफुल हो, अच्छे से पढ़ाई करो और मम्मी पापा को खुश रखो और आप भी खुश रहो। तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सोम। तो चलिए मैं चाय लेके जा रही हूँ, और मेरे को ना अगर कुछ कमेंट्स आते हैं मैं हाथ के हाथ विश करने में यकीन रखती थी, पर ऐसा होता है कि मेरे को पता है फिर भूल जाती, क्योंकि यार मेरा दिमाग 10 जगह और लगा हुआ है। तो चलिए मैं लेके जा रही हूँ चाय, और राजा थोड़ा सा लेट गए थे आके, उनकी सर दुख रहा है, बरसात में सर दुखता है, मेरा भी दुखता है, मेरी तो भी हड्डियों में चरचराने की आवाज़ आ रही है। जब मैं ना सीढ़ी उतर रही हूँ तो मेरी ना जो नी है ना उसमें से कट्टर कट्टर आवाज़ें आ रही है, मतलब ऐसा लगता है मेरे को कि मैं गिरी ना जाऊँ, कि थोड़ा सा डिस्बैलेंस हो रहा है कुछ। चाय मैंने काफ़ी सारी बना के रखी है, क्योंकि वो थोड़ा बिस्किट भी लेंगे, और चलिए चलते हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं दोनों। और सांप के दांत इसके खोल को भी नहीं देख सकते। यहाँ पे जिया सो रही है, यहाँ पे राजा सो रही है। राजा चाय हो गई है, चाय पी लो। लेकिन फ्रॉग बहुत नरम लाजवाब होती है। चाय पानी दावे ना, बिस्किट पूछ रहा, बिस्किट खाओगे? कहाँ रखे हैं?
हाँ तो ये राजा की पहले भरी रहती थी, याद है आपको, अब खाली रहती है क्योंकि राजा नहीं खाते इतना। अब बच्चों ने बच्चा इंसान सुधर जाता है। हमारा मारीगोल्ड खाते हैं हम लोग। इन्नू सा पैकेट है, इन्नू सा। डुगू आ गए हैं, पुप्पू गई थी और ये घर में ऊपर बताया था, नीचे इसने कल भी नहीं बताया, इसने आज भी नहीं बताया और इसको रैशेस हो गए। तो अब इसको मैंने खुला छोड़ा हुआ है, तो खुला। तो अभी मैं खेलने आई थी इसके साथ क्योंकि इसका खेलने का टाइम है, शाम में ये खेलता है। तो मैं इसे कुछ खिलौने से निकाल के दे रही हूँ ताकि ये खेले। आ जाओ बेटा। हैं एक छोटी सी ड्राइव पे एंड राजा देखा ही कैमरा लगा था। वही लोग कहाँ बोलने लगी। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ड्राइव पे, बच्चे थोड़ा घूम के आते हैं। स्पेशली डुगू को तो डेली की डेली एक छोटी सी राइड करा दो, और वो भी छोटी नहीं से बड़ी चाहिए होती है। तो कल हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ी छोटी करके आए थे ड्राइव, और ये पता चल गया ऐसे है ना, वापस उसे कार में बैठना था। जिया को मैंने भी फीड कराया है, वो सोई हुई है तो सोते सोते फीड करा दी, क्योंकि कार में ना ऐसा रहता है कि दोनों एक साथ गुत्था हो जाते हैं यार, क्या बोलूं। तो प्यार भी बहुत है और इस बात के लिए टकरार भी बहुत है इनमें कि कौन फीड करेगा। पर जिया जो है फीड ले चुकी है और डुगू वैसे फीड नहीं करेगा, पर अगर जिया को देगा तो उसे करनी है ना। जिया को देगा तो करनी है और ऐसे नहीं चाहिए। अगर खेलता रहेगा तो यार रात को सोते वक्त चाहिए। हम सोते टाइम सो गया, उसके बाद फिर अपरात पूरा टाइम जिया ही फीड करती है रात में। डुगू को सोने से पहले फीड कराना पड़ता है, चाहे वो दोपहर का सोना हो उसका, चाहे फिर वो रात का, मतलब 2 बार दिन में कराना पड़ता है। और वो फीड करते करते सो जाता है, लाइक 2-3 मिनट में थका रहते हैं तो सो जाता है। चलो डुगू सबकी चप्पल लेके आया है, पापा की चप्पल लाया, मेरी चप्पल लेके आया। क्या सबको चप्पल पहनाई? हाँ, जाने के पहले स्लीपर, शानिया का स्लीपर पहनी थी, स्लीपर, और मेरी सैंडल लेके आता। चलो चले। तो हम लोग आ गए हैं और मैं सब्जी लेके आई हूँ। इतनी सी सब्जी है यार, इतनी सी। इसमें अरबी है, बैंगन है, शिमला है और भिंडी है, और 10 का धनिया डाला था। वो धनिया, ये धनिया कहाँ है राजा? क्या? अच्छा, मुझे लगा उसे पिछली बार लौकी नहीं दी थी और पैसे काट लिए थे। इतनी सी सब्जी 300 रुपये की आई है ये। पहले मैं 300 रुपये की 1-1.5 महीने पहले इतनी सब्जियां लाती थी, आलू प्याज टमाटर सब होते थे, और अभी इतनी सी सब्जी है 300 रुपये की है। तो महंगाई का तो यार क्या ही बोले। तो मैं आटा गूंद रही हूँ, जल्दी से रोटियाँ सेक रही हूँ। कल के छोले रखे हुए हैं जो मैं छौंक दूंगी तो छोले हो जाएंगे और रोटी हो जाएगी।
क्या हो गया, क्या हो गया? तो यार अभी बज रहे हैं रात के 2:07 और खाना हम लोगों ने बहुत पहले खा लिया था। 11 बजे सो जाता है और ये शाम में 4 बजे उठ गया था और 2 से 4 सोया था, तो 11 बजे सो जाता था। उसका रूटीन एकदम सेट है। अभी हम बाहर जा रहे हैं और आज हम लोग के साथ पता नहीं यार क्या हो रहा है और ये बहुत ही वियर्ड हो गया है और अभी मैं निकलना पड़ रहा है। मजबूरी में जा रहे हैं हम लोग अभी घर से बाहर, ताकि बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो जाए हमारे। और डुग्गू ऐसा कब तब करता था जब वो या तो बहुत ज़्यादा सो लेता था या फिर वो बहुत ज़्यादा शुगर ले लेता है। और जैसे आज मैं देखूं तो पूरे दिन में एक आधा बिस्किट नहीं दिया है मैंने इसे अपना खिचड़ी खाई है, उसके बाद में रोटी खाई है और दाल चावल खाए हैं बस, और मीठा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। कल मैंने हलवा बनाया था बट कल तो ये सो गया था और कल हलवा ही बनाया था। तो अगर आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो हम लोगों ने फीका हलवा खाया था, 2 चम्मच उसमें शुगर डाली थी, अगर आप उस क्लिप में जाके देखेंगे। तो मीठा मैंने डुग्गू को एकदम कम करके रखा है और मतलब देते ही नहीं है। हम चॉकलेट नहीं लाते हैं घर में कि चॉकलेट खाए। ये आज राजा कह रहे थे चॉकलेट लेके आते, मैंने मना कर दिया। घर में हम कुछ भी ऐसा नहीं लाते जो पहले राजा खाते थे। अभी राजा का जो वो खाने वाला सेक्शन है वो भी खाली पड़ा है। कुछ ना बाहर हम लोग जो घूमने गए थे ना, हमने तभी से कुछ खिलाया कि यहाँ कुछ खिलाते तो उसका कुछ होता। फिर हमने अभी मम्मी को 1:30 बजे फ़ोन किया क्योंकि ये आज 2-3 घंटे नीचे रहा मम्मी के पास कि मम्मी इसने कुछ खाया तो नहीं है। क्योंकि मम्मी क्या होता है, मम्मी पापा चाय पीते हैं उस टाइम पे, तो मम्मी उसे चाय पिला देती थी और बिस्किट खा लेता था। तो ये थोड़ा सा और वो हो जाता था चाय पी के, और मतलब सोता नहीं था ये। तो मम्मी ने फ़ोन उठाया, मम्मी ने बोला नहीं इसने कुछ नहीं खाया, इसने पपीता खाया और इसने भुट्टा खाई नीचे। क्योंकि पापा जब आए थे पापा कह रहे थे कि इसे कुछ खिलाना मत, हमने इसे खिला दिया। और मेरे को ये पता है कि ये अगर कहीं पे भी है, मतलब वो नीचे रोटी सब्ज़ी दाल चावल कुछ नहीं खाता, वो सिर्फ अपने जगह पे बैठ के खाता है। अगर आप बच्चों को देखेंगे तो वो एक सिंगल इंसान के हाथ से खाता है, मतलब मेरे हाथ से खाता है। तो नहीं खाया उसने, मम्मी ने बोला नहीं खाया। पर फिर मम्मी बोली थी कि हमें तो इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, भाई नहीं डिस्टर्ब हो गई। तो हम लोग को थोड़ा सा उस बात पे आया था कि यार हम पूछ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम पूछ नहीं पाए थे। और हाँ 1:30 बजे कॉल किया क्योंकि 2-2.5 घंटे हम लोग कल सोए हैं। डुग्गू अपने प्रॉपर टाइम पे सो गया था, पर जिया बीच बीच में उठती रहती है। तो हम लोग ऐसा है कि थोड़ा उठना पड़ता है और उसके चक्कर में डुग्गू 2 घंटे जो लेट उठता है 2 घंटे पहले उठ गया था कल सुबह। क्योंकि हम ना 2 स्लीपिंग पैटर्न के साथ अभी एडजस्ट कर रहे हैं। एक टॉडलर लगातार सोता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो अब थोड़ा थोड़ा उसकी स्लीपिंग साइकिल सही होना शुरू होगी, बट अभी वो फिलहाल उठती रहती है बीच में क्योंकि बच्चे को भूख लगती है। तो ये भी जल्दी उठ गया था सुबह। तो हमारा इन टोटल 2-2.5 घंटे की नींद हुई, क्योंकि आधे टाइम जिया को राजा देखते हैं, आधे टाइम जिया को मैं देखती हूँ, क्योंकि डुग्गू मेरे पास सोता रहता है। तो एक साइड पे जिया रहती है तो फिर राजा उठा के उसे देखते रहते हैं। हम 2-2.5 घंटे रात में सोए हैं। तो फिर हम लोग को यही मम्मी से राजा कह रहे थे कि मम्मी हम तो 2-2.5 घंटे सोए हैं, बस आपको फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कहीं आपने कुछ खिलाया है, अगर चाय वाय पी ली है इसने या कुछ 4-5 बिस्किट खा लिए तो अब बता दो, तो हम उसे उस तरह से टैकल करेंगे। और मम्मी ने बोला नहीं खाया उसने, क्योंकि फिर उसके हिसाब से हमें पता है कि हमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। जिस दिन बच्चा मीठा खाता है, इवन मेरे को लगता है जिस दिन हम लोग भी मीठा खाते हैं ना, मैं भी थोड़ा सा, मेरे को नींद लगने में दिक्कत होती है अगर मीठा खा लेते हो आप लोग ज़्यादा। एक्सेस में मीठा प्रॉब्लम करता है। तो बच्चे को हाइपरनेस बच्चे की जो रहती है ना, अगर आप सर्च भी करेंगे या उसमें भी पढ़ेंगे तो बच्चा मीठा खा के थोड़ा सा वो हो जाता है, बैठ जाता है। पर डुग्गू ने, अगर मम्मी ने भी कुछ नहीं खिलाया और हमने भी कुछ नहीं खिलाया, तो डुग्गू ने आज से कल तक के बीच में कुछ ऐसा नहीं खाया जो मीठा बहुत एक्सेस में होता है। और आज तो इसने बिल्कुल लाइक घर में कुछ ही नहीं खाया, आधा बिस्किट नहीं खाया होगा जो मीठा होगा। पर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसको 11 बजे सो जाना था, ये 3-4 घंटे से, और पता है चलो जग जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट इसका जो बिहेवियर है वो इतना अजीब सा है। ये जिया के पास जा रहा है, जिया को हमेशा प्यार करता है, जिया को अटैक करने जा रहा है। मैंने इसको ना गुस्सा आ गया था, मैंने इसको थोड़ा सा डांट दिया, और अगर मैं डुग्गू को डांटती डुग्गू रोना शुरू कर देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 बार गिर गया वो भागते भागते, वो इतना गंदा रोता है हल्का गिरने पे, और यहाँ पे अच्छा खासा गिर गया, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी शक्ल ही अजीब सी हो रही है। राजा कह रहे थे यहाँ से निकलो अभी तो तुम, और फिर हम देखते हैं कितने बजे तक आते हैं रात में। इसको सुलाओ कारी में कि ये देखो डुग्गू, चलो भैया। राजा बैग पैक कर रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं रात के 2 बजे। यार मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो? तो भैया निकलना पड़ेगा, ये घर में
राजा कह रहे हैं इतना कुछ कल से देख रहे हो क्या हो रहा है घर में, वो तो हम लोग बताते नहीं है, हैं? कल से इतनी मत बोलो। पता है यार क्या होता है ना, चीजें ऐसी रहती है। अब राजा कह रहे हैं भाड़ में जाए फुल फर्निश, भाड़ में जाए सब। और क्या भाड़ में जाए फुल फर्निश में, क्योंकि यार नहीं बताती मैं, ऑनलाइन हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती आपको। और ऑनलाइन आप चीज़ें बताते हो तो चीज़ें ऐसी रहती है कि लोगों को लगता है कि यार अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इसलिए मैं नहीं बताती। मुझे पता है मुझसे 90% लोग प्यार करते हैं। बेटा तुम थोड़ा आराम से हो जाओ। 90% लोग प्यार करते हैं। आज जिया भी पता नहीं डर डर के उठ रही है। वो नहीं रोती कभी, वो कभी नहीं रोती, वो डर डर के उठ रही है। वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, वो भी डर डर के ऐसे उठ रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है वो। तो उसका भी खाना हमने वो कर दिया है। उसमें अब देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, कैसे आते हैं। मेरा तो कोई पुलिस तो नहीं पकड़ेगी हमें। दादा बोले पागल हो गई तुम। फिर रात के 2 बजे अब जाएंगे हम, देखते हैं। इसको सुलाती हूँ मैं, कारी में सो जाए। क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे मैंने डुगू कभी भी राजा को गोद में आने नाटक करता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसे गोद में लिया, बिस्तर पर लिटाया और सुलाने की लिए कोशिश करी है और डुगू नहीं सोया। लाइटें बंद कर दी, सब कर दी, जो डेली का रूटीन है वही फॉलो हो रहा है। पर वो ऐसे खींच खींच के उठ रहा है, कैसे खींच खींच के उठ रहा है। राजा को पूरा पैर छील दिया उसने। दोनों पैर जल रहे हैं मेरे, वो बॉल तो नहीं होगा मेरे को तो लग रहा है। वो करता नहीं है ये सब। आज वही मेरे राजा कह रहे हैं कि यार कल से मेरे को दिक्कत समझ में आ रही थी, आज चलो तुम। तो फिर मैं वही बोल रही कि चलो। तो हम लोग आ गए रात के 2:30 बजे। कोई नहीं पुलिस मिलेगी अब बस। सब बच्चे आपको रात के 2:30 बजे का नजारा दिखाता हूँ। नींद तो आ रही है बेटा तुम्हें, पर तुम्हें हुआ है ऐसा। डुगू डुगू कोको कोको बंगाल थोंगा मैं तो सुलाएंगे, उसके बाद ही हम घर जाएंगे। का दिखा रहा है वहाँ की बंद है। बाप रे, ये अंधेरा हो गया। ये हमारी गाड़ी का है, इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं खुला मिलने वाला। दादा मेरे को ना अजीब सा लग रहा, मत करो यार, मत करो। पता है वैसे चीजें सही नहीं चल रही तो मैं और करना है। माइंड रिलैक्स करो। डुगू सो गया है। और ये होगा हाँ तो धीरे से हम लोग निकले। खाली रोड में तो दे रही है। हाँ इनसे बची के चलो। एकदम से इधर ही रात को वो रात ही में चलते हैं। ये भी आ गया। तो अभी ये सो गया है और मतलब 5 मिनट में सो गया। घर से निकाला है और 5 मिनट में सो गया। और आगे से बैठा है और कोई एक्टिविटी कुछ नहीं करी है उसने। वो 5 मिनट में सो गया। राजा प्लीज लाइट बंद कर दो, वो डिस्टर्ब ना। चलिए अभी सुबह घर में जाकर सुला रहे हैं। कुछ नहीं करना, आगे से बैठा, एक मुंह से शब्द नहीं निकला है जो घर में कर रहा था नहीं, और उसने निकाला है और ये सो गया। वही हम लोग को देखना था। और जिया हाँ गॉड ब्लेस यू एवरी। डुगू और जिया सो गए हैं। राजा ने भी बिग बॉस चलाया, हम लोग सोने जा रहे हैं। खुद भी टीवी चलते चलते हम लोग सो जाएंगे। मैं अब कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। यार बहुत दिमाग हो गया था अभी। फाइनली वो कार में 5 मिनट में सो गया। यहाँ वो सोने को तैयार नहीं था। मेरे को वही लग रहा है कि मुझे पहले ले जाते 11 बजे, तो वो 11 बजे कार में सो जाता। आया है, लिटाया है, वो इतनी तेज नींद में था कि वो सो गया। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।